हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को व्हीट स्टोन सेतु के बारे में समझाऊंगा। तो हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, ये देख सकते हैं। और प्रत्येक भुजाओं पर हम लोगों ने क्या किया है, एक प्रतिरोधक को रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रत्येक भुजाओं पर हमने एक प्रतिरोधक को रख दिया। जैसे यहाँ पर हमने प्रतिरोधक रखा R1, यहाँ पर हमने प्रतिरोधक रखा R2, यहाँ पर प्रतिरोधक रखा R3 और यहाँ पर प्रतिरोधक रखा R4। तो हम लोगों ने चार प्रतिरोधकों को रख दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये डायगोनल है, समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग एक पांचवा प्रतिरोधक रख देते हैं, नाम देते हैं इसको R5, समझ में आ गया। फिर हम लोग विद्युत धारा को मापने वाला एक यंत्र रख देते हैं जिसका नाम हम लोग लिखते हैं एमीटर, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। हम लोग अब क्या करें कि यहाँ पर हमारा इसका नाम देते हैं ए बी, और ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा डी। ए बी सी डी हम लोगों ने नाम दे दिया है। अब देखिए, अब हम लोग इसे एक बैटरी से हम लोग इसे जोड़ देते हैं, या इसे आप सेल भी कर सकते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है कि करंट जा रहा है। जैसे यहां से करंट गया, कौन सा करंट गया, आई गया। ठीक है, मान लेते हैं आई करंट प्रवाहित हो रहा है। अब ये आई करंट इस बिंदु पर देखिए, ये आई करंट क्या होगा, इस बिंदु पर आ रहा है करंट आई, लेकिन ये दो हिस्सों में। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इधर, ठीक है, और एक इधर, ये दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो इधर हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर करंट है कितना, I1, और यहाँ पर करंट कितना है, I2 के बराबर है। समझ में आ गया। यानी कि आई कितना है, आ रहा है। यहाँ पर हम लोग किरचॉफ्स के प्रथम नियम से हमें पता है, जितना आने वाला करंट होगा उतना ही जाने वाला करंट होगा। तो यहाँ पर जाने वाला करंट कौन है, I1 प्लस I2। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को बराबर कर देंगे। ये जाने वाला करंट है I1 प्लस I2, यहाँ से जा रहा है, समझ में, इस नोड से। और इस नोड पर जो करंट आ रहा है वो I है। तो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2। अब देखिए बैटरी से करंट कितना निकल रहा है, वो I के बराबर निकल रहा है। तो बैटरी के अंदर यानी I बराबर I1 प्लस I2, तो बैटरी के अंदर करंट कितना आएगा, विद्युत धारा कितना आएगा, वो भी कितना आएगा, I1 जोड़ I2। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग जो एमीटर हम लोगों ने जो रखा हुआ है, जो विद्युत धारा के प्रवाह को मापेगा, वो बता रहा है कि यहाँ पर विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो किसके बराबर है, शून्य एम्पियर के बराबर इसमें विद्युत धारा इसमें बह रहा है। समझ में आ गया। यानी कि इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है, कोई करंट नहीं जा रहा है। तो यहां से जब ये I1 करंट यहाँ पर आया और फिर इधर क्या चला गया, I1 ही चला गया, इधर करंट जा ही नहीं रहा। समझ में आ गया। कैसे पता चला, एमीटर से पता चल गया। अब I2 है, अब I2 इधर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बटना की संभावना है डी पॉइंट पर, लेकिन ये डी पॉइंट पर बटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये कितना करंट को शो कर रहा है, वो 0 एम्पियर के बराबर करंट को शो कर रहा है। कौन, हमारा एमीटर। तो यहाँ पर I2 ऐसे आया, फिर I2 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चला जाएगा, फिर I1 यहाँ आया, I2 यहाँ आया, दोनों मिलकर I1 जोड़ I2, फिर बैटरी के अंदर ये चले जा रहे हैं। ध्यान से समझना होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आइए हम लोग ये समझते हैं। अच्छा, हम ये बोले कि जो B पॉइंट का जो वैद्युत विभव होगा और D पॉइंट का जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या ये लिख सकते हैं क्या, ओम के नियम से मान लेते हैं VB घटाओ VD। ठीक है, समझ में आ गया। ये हम लोगों ने लिख दिया, VB घटाओ VD, ये इस R5 का वैद्युत विभव का अंतर। तो ये हो गया VB घटाओ VD। तो इसमें से करंट जो है वो कितना प्रवाहित हो रहा है, वो शून्य के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, I गुने जो करंट प्रवाहित I डैश मान लेते हैं, I डैश गुने R5। ठीक है, समझ में, यहाँ पर आप देख सकते हैं I डैश गुने R5। ठीक है,
अब ये आईडेस का जो मान है वो किसके बराबर है, वो 0 एमीटर के बराबर, ये आईडेस का मान है। तो यहाँ पर आईडेस को हम लोग क्या लेते हैं, 0 गुने R5, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि VB घटाओ VD ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, VB बराबर कितना हो जाएगा, VD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में, यानी कि हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा वैद्युत विभव B पॉइंट पर होगा वही हमारा वैद्युत विभव D पॉइंट पर होगा, और इन दोनों के बीच का जो वैद्युत विभव का अंतर है वो 0 के बराबर होगा। इसीलिए इस वायर से, इस तार से जो करंट बह रहा है वो 0 एम्पियर के बराबर जो है वो करंट जो है वो प्रवाहित हो रहा है। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि तो इसका भी VA और VB और VD क्या है, बराबर, ये बात हम लोगों को मानना है। हमको व्हीटस्टोन ब्रिज में R1, R2, R3 और R4 में एक रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग संबंध कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग तार AB को देखेंगे, ठीक। तो तार AB जैसे ही हम लोगों ने देखा तो क्या लिखेंगे, तार AB को ध्यान दीजिएगा, तार AB। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तार के अंत में जो छोरों पर जो वैद्युत विभव का अंतर कितना है, ये हो गया VA घटा VB, ठीक है, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा VA घटा VB। समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो कितना हो रही है, I1 गुने R1, तो क्या हो जाएगा I1 गुने R1, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। समझ में आ गया। फिर आप लोग और आगे बढ़िए, यहां पर आप देख सकते हैं क्या है इसमें जो अब हम लोगों को तार AD को देखना है। तो तार AD देखिए, इसमें आप लोग कौन सा लगाइए, ओम्स लॉ, ओम का नियम। किसका नियम हम लोग लिखेंगे, ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो यहाँ पर आप तो खुद ही ये बता सकते हैं कि वैद्युत विभव का जो अंतर है वो कितना है, VA घटाओ VD, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब की बार VA घटाओ VD हम लोग लिखेंगे, VA घटाओ VD लिख देंगे, तो वो कितना होगा, I2 गुने R3। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया I2 गुने R3, ठीक है। समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। कंफर्म समझ में आ गया। अब देखिए हमको पता है कि VB और VD क्या है, VB और VD बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, VA घटाओ VD की जगह पर VB भी लिख सकते हैं। तो VA घटाओ VB लिख देंगे, इसको हम लोग I2 गुने R3 भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए, पहला और दूसरा। इनके LHS को देखिए, VA घटाओ VB, और दूसरे समीकरण के LHS को देखिए, VA घटाओ VB। दोनों समीकरण के LHS को आपने देख लिया। तो LHS क्या है, दोनों के दोनों बराबर है। तो RHS भी क्या है, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं I1 गुने R1, I1 गुने R1, ये कितना हो जाएगा I2 गुने R3। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, तो I1 बटे I2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा R3 बटे R1, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हम लोगों ने क्या किया, I1 बटा I2 निकाल दिया, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जो हम लोग समझेंगे वो ये समझेंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग पहुंचते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर VB घटाओ VC, ओम का वही नियम है, और हम लोग सीधा लगा रहे हैं समीकरण, VB घटाओ VC, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, उम्मीद करते होंगे आप लोग बता देंगे, I1 गुने R2, वेरी गुड, I1 गुने R2, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बता चुके होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए VD घटाओ हम लोग VC कर देंगे। तो VD घटाओ VC कर दिया हम लोगों ने, तार कौन सा है DC में, तो VD घटाओ VC कर दिया,
दिख रहा होगा आप लोगों को। ये कितना हो जाएगा I2 गुने R4 ओम के नियम से, तो I2 गुने R4। ठीक है, अब आपको एक बात मालूम है, वो बात ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो VD है और जो VB है, दोनों का VD बराबर किसके बराबर है, VD बराबर VB के बराबर है। तो यहाँ पर भी वही केस हो जाएगा, यहाँ VD के जगह पर हम लोग VD के जगह पर VB लिख देते हैं, तो VB घटाओ VC हो गया, ये कितना हो जाएगा I2 गुने R4। अब यहाँ पर देखिए तीसरे समीकरण को आप देखेंगे और ये हमारा चौथा समीकरण हो, तो तीसरे और चौथे समीकरण से आपको क्या मालूम चला, दोनों का LHS VB घटाओ VC है, VB घटाओ VC है, तो RHS भी दोनों का समान हो जाएगा। कितना हो जाएगा I1 गुने R2 और I2 गुने R। ठीक है, ये हमारा समान हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, I1 बटा I2 ले लेते हैं, तो I1 बटा I2 ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा R4 बटा R2। समझ में आ गया, I1 बटा I2 ले लिया तो R4 ये हो गया, तो इधर R2 इधर जाएगा तो R4 बटा R2 में चला जाएगा, और I2 जब इधर आएगा तो I1 बटे I2 में चला जाएगा। अब देखिए ये हमारा पहला है और ये हमारा मान लेते हैं कि पांचवा समीकरण है। तो पहले समीकरण में I1 बटा I2 कितना है R3 बटा R1, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पहले समीकरण से I1 बटा I2 बराबर कितना हो जाएगा R3 बटा R1, ये हो गया। अब यहाँ पर ये मान लेते पहला समीकरण है, तो इन दोनों समीकरण को आप देख सकते हैं, तो दोनों का LHS समान है। समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो RHS दोनों का क्या हो जाएगा, समान होगा कि नहीं होगा, तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। R4 बटा R2, R3 बटा R। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, R4 बटा R2 फिर R3 बटा R1, ये क्या हो गया, यही व्हीटस्टोन ब्रिज का खूबसूरती है। ये हमारा क्या है R3, ठीक है, R3 बटा R1 और ये क्या है R4 बटा R2। मतलब क्या, यदि कोई व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है तो हम लोग देख रहे हैं R4 बटा R2 किसके बराबर है, R3 बटा R1 के बराबर है, तभी ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे हमारे सामने जो है R1 जो है 10 ओम का है, R2 जो है वो 20 ओम का है, R3 जो है वो हमारा 30 ओम का है, ठीक है, और जो हमारा R4 है वो हमारा 60 ओम का है। ध्यान दीजिएगा, ये चार रेसिस्टेंट हमारे सामने हैं, ठीक है। अब हम आपसे पूछना ये चाहते हैं, ठीक है, कि क्या ये वाकई व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो कुछ नहीं करना है आपको। समझ में आ गया, हमको क्या करना है, देखिए ये रेसिस्टर बटा ये, फिर ये रेसिस्टर बटा ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R4 हो जाएगा। तो हम लोग को पता है R4 बटे R2, ठीक है, समझ में आ गया, R3 बटे R1, ठीक है, ये फॉलो करेगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, वरना ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो यहाँ पर यदि फॉलो करेगा तो इसको हम लोग यदि बैटरी से कनेक्टेड कर देंगे, जोड़ देंगे बैटरी से, ठीक है, समझ में आ गया। तो बैटरी से जोड़ने के बाद एमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो नहीं होगा, एमीटर 0 एम्पियर के बराबर विद्युत धारा को शो करेगा, दिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया, अब ध्यान से आप इसको देखिए। अब देखिए सबसे पहले R4, ये हमारा R4 था, तो 60 बटे 20, तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 बटे 20, फिर क्या करेंगे, ये R3 था 30 बटे 10, 30 बटे 10, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। 3 बराबर 3 के बराबर हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, सबसे पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं अच्छे से।
आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जो हमारे सामने पहला प्रश्न है वो ये है कि यहाँ पर एक रेसिस्टर है इस जो X है, ठीक है। यहाँ पर भी एक रेसिस्टर है जो हमारा 100 ओम का है। यहाँ पर भी एक रेसिस्टर है जो हमारा 10 ओम का है। और यहाँ पर एक रेसिस्टर है जो हमारा 30 ओम का है। समझ में आ गया। अब हम आपसे यहाँ पर एक प्रश्न को पूछ रहे हैं, वो ये है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया। तो आपको ये जवाब देना है, आपको ये बताना है कि ये x जो है वो कितना है। तो हम लोगों को पता है R4/R2, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 30/10, ठीक, समझ में आ गया। और ये कितना हो गया, फिर क्या हो जाएगा R, ये क्या है, ये R1 है, R2 है, ये आप देख सकते हैं 10/10 कर दिया। और फिर क्या करेंगे, इसको इसका जो रेसिस्टेंस होगा 100 उसको लिखेंगे यहाँ पर, और फिर भाग में इसका जो रेसिस्टेंस है यानी कि x है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100/3। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बात आपको ध्यान से समझना है। समझ में आ गया। कुछ नहीं, ये बटा ये और फिर ये बटा ये कर देना है। ठीक है, दोनों को बराबर से इक्वेट कर देना। यदि व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये जो हमारा अननोन, जो कि ऐसा प्रतिरोध जिसको हम जिसके बारे में हमें नहीं पता था, उसको हम लोगों ने निकाल दिया कि x बराबर 100/3 और ये क्या हो जाएगा ओम के बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने एमीटर लगा दिया। ठीक, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा है 10 ओम का, ये हमारा है 20 ओम का। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक एमीटर को लगा दिया। ठीक है, ये हमारा है 30 ओम का। ठीक है, और फिर ये हम लोगों ने लगा दिया कितना, मान लेते हैं आपका 50 ओम का। ठीक है, 50 ओम का लगा दिया तो, और इसको हम लोग लगा दिया 25 ओम का। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करें, इसको हम लोग बैटरी से कुछ इस प्रकार से जोड़ दे रहे हैं। मान लेते हैं हम लोगों ने इसको बैटरी 100 वोल्ट से जोड़ दिया। अब हम कहेंगे कि क्या ये एमीटर जो है, क्या ये एमीटर जो है वो जीरो करंट को शो करेगा, जीरो विद्युत धारा को शो करेगा कि नहीं शो करेगा, प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। तो जवाब होगा नहीं, ये जीरो विद्युत धारा को प्रदर्शित नहीं करेगा और यह व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। यद्यपि यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा 50/25, तो 50/25 लिख देंगे यहाँ पर। किसके बराबर है 50/25, 20/10, 20/10 के बराबर है। दोनों बराबर है, आप देख सकते हैं 2 बराबर 2 आ रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एमीटर है वो जीरो विद्युत धारा को नहीं बताएगा, वो कुछ विद्युत धारा को बताएगा। और क्यों बताएगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका, इस बिंदु का ये बिंदु सीधे किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के उच्च विभव वाले प्लेट से जुड़ा हुआ है। यह बिंदु बैटरी के निम्न विभव वाले प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर साफ तौर पर इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इस जो 30 ओम प्रतिरोधक है इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। समझ में, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये निश्चित है कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कितनी होगी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों बैटरी से कनेक्टेड है, इन दोनों जो छोरे हैं उसके छोर का विभव का अंतर कितना है 100 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो इससे विद्युत धारा की प्रवाहित होगा और कितना होगा इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर करंट गया I, तो ये 3 भागों में बढ़ जाएगा। इसमें जाएगा हमारा I1, इसमें जाएगा हमारा I2, इसमें जाएगा हमारा I3। ठीक है, तो इस 3 भागों में ये बट गया। ठीक है, अब देखिए 3 भागों में बट गया है तो सबसे पहले ये वाला और ये वाला जो हमारा प्रतिरोधक है वो क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो
इन दोनों के बीच में एक हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा। मतलब इन दोनों का संयोजन करने के बाद हमें एक प्रतिरोधक आएगा और उसकी प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी, उसकी प्रतिरोधकता हो जाएगी हमारे सामने, ये दोनों R1 जोड़ R2 को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35 ओम के बराबर। समझ में आ गया, ये हो जाएगा हमारा 35 ओम। ठीक है, अब देखिए ये कितना ओम का है, 30 ओम का है, तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये हो गया हमारा 30 ओम का। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कितना है 20 और 50, ये भी इसमें भी क्या कैसा आप देख सकते हैं I3 इधर गया और फिर I3 इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों का संयोजन करने के बाद जो हमारी प्रतिरोधकता आएगी उन दोनों को जोड़ने के बराबर होगी, जोड़ के बराबर होगी, योग के बराबर होगी। तो 20 ओम जोड़ 50 मिलकर कितने हो जाएंगे 70 ओम के बराबर ये हो गया। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान से समझनी होगी। और फिर हम लोगों ने इसको किससे जोड़ा हुआ है, बैटरी से। एक है 10 वोल्ट, एक है हमारा 100 वोल्ट के बैटरी से हम लोगों ने जोड़ दिया है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोगों ने इसमें जो विद्युत धारा देखा है वो I1 के बराबर देखा है, इसमें जो विद्युत धारा देखा है वो I2 के बराबर देखा है, और इसमें जो विद्युत धारा देखा है वो I3 के बराबर देखा है। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारा I1 कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, V बराबर होता है I गुने, यही होता है। तो सबसे पहले I बराबर कितना हो जाता है, I बराबर V बटे R, यही होता है। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो V का मान है, ठीक है, I1 के लिए वो कितना है, डायरेक्ट ये सीधे तौर पर ये क्या है जो बैटरी है उसके साथ जुड़ा हुआ है 100 वोल्ट का है। तो यहाँ पर I1 बराबर कितना होगा, I1 बराबर कितना हो जाएगा V 100 वोल्ट बटे 35, तो 100 बटे 35 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये I2 देखिए, I2 बराबर कितना हो जाएगा V 100 वोल्ट V बटे 30, तो V हो गया इसके लिए 100 वोल्ट बटे 30। अब I3 क्या हो जाएगा, I3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी V कितना है 100 वोल्ट के बराबर है। तो I3 की यदि बात करें तो 100 वोल्ट बटा 70 V बटा 100 बटा 70, तो ये एम्पियर हो गया, ये एम्पियर हो गया, ये एम्पियर हो गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। I1 I2 और I3 ये तीन विद्युत धारा है, और यह व्हीटस्टोन ब्रिज को, ये व्हीटस्टोन जो सेतु है, ये सेतु तो है लेकिन इससे करंट जाएगा। तो आखिर करंट जाएगा किससे नहीं जाएगा, तो अब देखिए इससे तो करंट जा रहा है, लेकिन एक यहाँ पर यदि हम लोग जोड़ दें, किसको यहाँ पर यदि हम लोग जोड़ दें, तो अब यहाँ पर तो इसमें से करंट नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर जो एमीटर होगा वो क्या शो करेगा, शून्य। ठीक है, 0 एम्पियर का करंट को, विद्युत धारा को वो शो करेगा। यदि ऐसे होगा तो R का, ठीक है, यदि डायरेक्ट वो सीधे तौर पर वो बैटरी से जुड़ा हुआ होगा तो वहां पर विद्युत धारा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, यदि एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाए, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, ये हो गया हमारा 100 ओम का, ये हो गया हमारा 200 ओम का, ठीक है, ये हो गया हमारा 300 ओम का, ठीक है, और ये हो गया हमारा 600 ओम का। ठीक है, 600 ओम का ये हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बात को आप देखिए कि क्या यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, बैटरी के साथ हम लोगों ने इसे जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर एक एमीटर है, ठीक है, और R5, यदि आपसे पूछा जाएगा कि R5 से जो करंट है वो कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा, R5 से जो विद्युत धारा है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो R5 से I बराबर 0 है। ठीक है, 0 एम्पियर है, ऐसा आप वहां पर लिख देंगे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना ही।